गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आप लोगों का फिजिक्स का जो फोर्थ यूनिट है, इफ़ेक्ट ऑफ करंट। करंट का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसमें हम लोग चैप्टर इसका पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी करंट, दो यूनिट पार्ट है इसके, एक इलेक्ट्रिक ऑफ करंट एंड एक हीटिंग ऑफ इफेक्ट करंट। करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है और इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या है। तो पहला यूनिट हम लोग इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या होता है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, करंट का फ्लो क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो करंट डेवलप कैसे होता है, क्या रीजन है करंट के डेवलप होने का। तो सबसे पहले इसमें जो करंट डेवलप होता है उसका रीजन जो है वो चार्ज है। आगे 11th में आप लोग पढ़ेंगे या 12th में कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टैटिक होती है। चार्ज मोशन में जब नहीं होता है, स्टैटिक का मतलब वो रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो उसके बीच जो फोर्स होता है वह अट्रैक्शन या रिपल्सन का होता है। उस फोर्स को या उस फिनोमिना को हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। मतलब चार्ज जब रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, उसके कारण जो इफ़ेक्ट डेवलप होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी। मतलब सिंपल सा ये है कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो उस समय कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट को फ्लो होने के लिए चार्ज का मोशन में होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक सा डिफरेंस यही है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आएगा, और अगर चार्ज मोशन में है तो वो करंट में आएगा। मतलब एक मोशन करता हुआ चार्ज ही करंट डेवलप कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि करंट फ्लो होने के लिए, करंट डेवलप होने के लिए चार्ज का मोशन में होना चाहिए। तो चार्ज क्या होता है ये देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है आप लोग क्लास 8 वगैरह या 9th में भी पढ़े होंगे, कैसे डेवलप होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं चार्ज क्या होता है। When some substances such as glass, ebonite, silk, fur are rubbed with each other, they acquire the property of attracting light pieces of fiber materials, bits of paper, straw। मतलब जब दो सब्सटेंसेस को आपस में हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं ग्लास, एबोनाइट, सिल्क, इनको आपस में जब रब किया जाता है तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्ट करने की। किसको अट्रैक्ट करने की? कुछ लाइट पीसेस फाइबर के या पेपर के जो है टुकड़े पे ना, जैसे आप लोग 8 में देखेंगे कि ड्राई हेयर में जब हम कम को जो है छोटे छोटे पेपर के पीस से टच कराते हैं तो पेपर के पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या उससे चिपक जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? तो कम्ब में एक जो है अट्रैक्शन आ गया, उस पर चार्ज आ गया, उस चार्ज के कारण ये अट्रैक्शन आया। तो चार्ज क्या है, कैसे आएगा? रबिंग करके। द सब्सटेंसेस विच एक्वायर this property on rubbing are said to be electrified or electrically charged। the substance, ये substance which acquire the property of rubbing, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनको रब करने पर इनके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? अट्रैक्टिंग लाइट पीस। उनको हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब हम दोनों ऐसे सब्सटेंस को आपस में रब करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे हो गए? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ऐसा कुछ होता नहीं है पॉजिटिव और निगेटिव, हम अपनी सुविधा के लिए उसको जो है पॉजिटिव निगेटिव दो कैटेगरी में बांट रखे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज व्हाइल सिल्क क्लॉथ एक्वायर एन इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। जब ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ को आपस में रब किया जाता है तो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। जो ग्लास रॉड होता है वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि सिल्क क्लॉथ जो होता है वह उतनी ही अमाउंट में, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज उतनी ही अमाउंट में इस पर निगेटिव चार्ज आता है। सेकेंड, व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब विथ फर इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज वाइल फर एक्वायर एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब एबोनाइट और रॉड को और फर को आपस में रब करते हैं तो एबोनाइट जो होता है वह निगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि फर जो होता है उतना ही अमाउंट में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये है चार्ज कैसे है। द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड, ये चार्ज डेवलप कैसे हो गया? तो हम लोग चार्ज जब आपस में रब करते हैं तो चार्जिंग आती है, लेकिन हाउ
वी नो दैट द काज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड चार्ज आया कैसे। तो इसका लिए जो है थोड़ी केमिस्ट्री इसमें है। व्हेन वी रब टू सब्सटेंस अगेंस्ट ईच अदर, energy is provided to overcome the friction between them. This energy is used to remove electron from one substance and transfer them to the other. क्या होता है कि जब हम दो ऐसे सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन फोर्स होता है, और जानते हैं फोर्स होता है तो एनर्जी आएगी। तो इस एनर्जी जो होती है वह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है और या ट्रांसफ़र कर लेती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द सब्सटेंस विच दे आर लेस टाइटली बाउंड ना, वो इलेक्ट्रॉन जो कि अपने न्यूक्लियस से बहुत ही लेस बाउंड होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। एंड इन विच दे आर मोर टाइटली बाउंड, और जो मोर टाइटली बाउंड होता है वह उसको एक्सेप्ट कर लेता है। द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर विच गेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। वो सब्सटेंस जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो ये पॉजिटिव और चार्ज रीजन क्या है चार्ज डेवलप होने का, कि उनके बीच एक एनर्जी जो है फ्रिक्शन के कारण आती है। उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक हो जाता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है या बाहर निकल जाता है। ठीक है, और वो जो टाइटली इलेक्ट्रॉन जिससे बधा उसके पास वो चलाता है, जिसने लूज किया उससे पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसने गेन किया उस पर निगेटिव चार्ज आता है। लेकिन जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव में आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज निगेटिव में। तो ये है था कुछ टेबल यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ों को आपस में रब करने पर किस में। तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड सिल्क को आपस में रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ निगेटिव। ऐसे वुलन क्लॉथ और एवोनाइट को हम करेंगे, वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक सीट को करेंगे, ड्राई हेयर और कम को करेंगे तो ड्राई हेयर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कम जो होगा नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक टेबल है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब बात है कि चार्ज तो डेवलप हो गया, लेकिन ये जानेंगे कितना चार्ज कैसे था, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज। हाउ वी नो दैट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है डेवलप हो। तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, स्मॉल क्यू आर कैपिटल क्यू, एंड इट्स यूनिट इज कूलम। चार्ज जो होता है उसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट जो होती है वह कूलम होती है। एंड क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई, वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया या जिस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हुए एक एटम से दूसरे एटम पे, जिस उस नंबर की बात हो रही है एन। और ई जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये क्यू की वैल्यू हो जाए, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस एन इंटू ई। हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। उस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू की वैल्यू आ गई। अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो नेगेटिव में आ जाएगा, अगर उसने लूज किया है तो नेगेटिव पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। तो ये है अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का फार्मूला, क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, एन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड ई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आते हैं प्रॉपर्टी कुछ चार्ज की होती है। चार्ज के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उसमें से कुछ प्रॉपर्टी जो बेसिक है हमने वहाँ पर रखा है। आप लोग 8 या 9th में पढ़े होंगे, जैसे मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, उसके जो लाइक पोल होते हैं वो आपस में जो है रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही चार्ज के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब दोनों चार्जेज एक जैसे हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस अगर ऐसे होंगे तो वो रिपेल करेंगे, उनके बीच जो फोर्स ऑफ होगा वह रिपल्सन का होगा। सेकंड, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वह जो है आपस में अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके बीच अट्रैक्शन होगा। इसके लिए यहाँ पे हमने ग्राफ फिगर बनाया, उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है,
ये निगेटिव निगेटिव चार्ज, इनके बीच रिपल्सन फोर्स हो रहा है, दोनों लाइक चार्ज है इसलिए आपस में रिपेल करना है, एक दूसरे को दूर हटा रहा है। इनके बीच ये भी जो है सेम चार्जेज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इनके बीच भी रिपल्सन हो रहा है। यहाँ दोनों ये न्यूट्रल चार्जेज है, इसलिए कोई भी इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये, तो इनके बीच अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये है चार्ज। तो आपको पता चल गया, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, मतलब दोनों सेम चार्ज, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आपस में रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस जो होंगे वह अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव लाइक रियल नंबर। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे? रियल नंबर के। एग्जांपल देख लीजिए, Q1 की वैल्यू +5 कूलम है, Q2 की वैल्यू -3 कूलम है। हमें पता करना है कि टोटल कितना चार्ज हुआ, दैट इज Q1 + Q2, तो +5 + -3 दैट इज 2 कूलम। मतलब इसको हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन का फिर से रियल नंबर पड़ता है। नेक्स्ट, चार्जेज आर डिस्ट्रीब्यूट टू ईच अदर फ्रॉम हाई टू लो। मतलब चार्जेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि अगर एक ज़्यादा चार्ज है, एक कम चार्ज है, एक हाई चार्ज है, एक लो चार्ज है, इन दोनों को आपस में हम टच कराएं, तो जो हाई चार्ज है वो अपने चार्ज को ट्रांसफ़र करने रहेगा लो चार्जेस को, तब तक करेगा जब तक कि दोनों की चार्ज इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहते हैं। तो एक इसके अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्वेशन लॉ बहुत सारे हमने पढ़े हैं कि कंजर्वेशन लॉ में किसी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। न इसको हम क्रिएट कर सकते, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। इसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। अब इसका क्या मतलब है? जैसे एन क्या है? एक सोडियम एटम है, इस पर टोटल चार्ज जो अगर पूछा जाए तो 0। कैसे 0 होगा? क्योंकि सोडियम के बारे में तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, और हम जानते हैं इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वैल्यू भी 11 होगी, और इसके बाहर जितने भी सेल होंगे उस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, उसकी भी वैल्यू 11 होगी। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, +11 -11 ऐड करेंगे टोटल चार्ज, तो उसका जो वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे या किसी एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। ऐसे ही क्लोरीन पर नेट चार्ज जो होगा वो 0 होगा। लेकिन Na+ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो गए। मतलब इसके न्यूक्लियस में 11 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कम नहीं हुए हैं। इलेक्ट्रॉन 11 थे, जिसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 बच गए। तो +11 और -10, ओवरऑल नेट चार्ज +1 कूलम। सिमिलरली क्लोरीन पे भी -1, उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे थे। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला गया, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू हो गई वह 18 हो गई। तो 17 + 17 प्रोटॉन और -18 इलेक्ट्रॉन, नेट -1। तो इस तरह से अब हम Na+ और Cl का अगर आइसोलेटेड सिस्टम बनाएं, तो Na पे +1 और Cl पे -1, ओवरऑल के 0। तो NaCl भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस तरह से ये ओवरऑल चार्ज 0 होगा। तो ये चार्ज हो गया। चार्ज कैसे डेवलप होता है, रीजन क्या है चार्ज का डेवलप होना, क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है ये। अब ये चार्जेस जब मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। तो हम लोग नेक्स्ट यूनिट वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप किया जाता है। ओके, थैंक यू।